दोस्तों नवंबर और दिसंबर माह में 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा लिया जा सकता है तरबूज की अगेती खेती करके। क्योंकि दोस्तों अगर आप तरबूज की खेती नवंबर और दिसंबर माह में करते हैं तो इससे आपका जो उत्पादन मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलने वाला है। फरवरी और मार्च माह में जो किसान भाई तरबूज लगाते हैं उसके मुकाबले नवंबर और दिसंबर माह में जो तरबूज लगाया जाता है उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि उसका उत्पादन जो है वो काफ़ी गजब का निकल के आता है। जहां पर फरवरी और मार्च माह में लगाए जाने वाले तरबूज का उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से 70 से 80 क्विंटल आता है, वहीं पर अगर आप नवंबर दिसंबर में अगर तरबूज लगाते हो तो उसका उत्पादन जो है वो 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी जा सकता है। कौन से समय की कितनी तारीख तक आपको तरबूज की बुआई करनी है, किस तरीके से करनी है, कितने दिन में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और इसके मंडी भाव जो है वो आपको कहां तक मिल सकते हैं, यानी कि दोस्तों नवंबर और दिसंबर माह में लगाए जाने वाले तरबूज के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज लगाते हो तो उसका जो उत्पादन निकल के आएगा वो कम से कम आपको 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन आपको मिल जाता है। क्योंकि उस समय जिस समय आप तरबूज लगाओगे और जिस समय आपका तरबूज फ्रूटिंग की अवस्था में आता है उस समय तरबूज में जो है रोग वगैरह काफ़ी कम आते हैं उस समय, क्योंकि गर्मियों में तरबूज में काफ़ी सारे रोग आते हैं। फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तरबूज की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है तो वो करती है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की वजह से आपके जो है 40-50% तक भी फल जो है वो खराब हो जाते हैं स्प्रे करने के बावजूद। अगर आप ढंग से स्प्रे शेड्यूल वगैरह लेकर नहीं चलते हो, स्प्रे वगैरह टाइम पर नहीं करते हो, तब ये नुकसान 50% से ऊपर भी जा सकता है, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन उस समय अगर आप नवंबर दिसंबर माह में तरबूज लगाते हो और जिस समय आपका तरबूज फ्रूटिंग अवस्था में आता है उस समय टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ना तो गर्मियों की वजह से आपकी फ्रूटिंग खराब होती है और ना ही फ्रूट फ्लाई की वजह से आपकी जो फ्रूटिंग है वो खराब होती है। मैं काफ़ी सालों से तरबूज की अगेती खेती कर रहा हूँ और कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ जो तरबूज हम फरवरी माह में लगाते हैं उसके मुकाबले नवंबर माह में लगाए जाने वाले तरबूज का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलता है। नवंबर और दिसंबर माह में लगाए जाने वाले तरबूज का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में अगेता तरबूज लगाते हो तो कम से कम आपको 1 एकड़ में 150 क्विंटल तक जो तरबूज का उत्पादन है वो मिल जाता है। और उसके बाद में बात करें अगर मंडी भाव की तो आने वाले समय में जिस समय आपका तरबूज हार्वेस्टिंग पाएगा उस समय कम से कम जो है 16-17 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। मैं हर साल देखता हूं जो किसान भाई अगेते तरबूज की खेती करते हैं उन सबको पता है कि नवंबर और दिसंबर माह में जब तरबूज लगाते हैं तो शुरुआती जब हमारा तरबूज हार्वेस्टिंग में आता है, शुरुआत में जब हम मंडी में अपने तरबूज को लेकर जाते हैं उस समय 16-17-18 रुपए तक हमें तरबूज के मंडी भाव मिल जाते हैं। और नवंबर माह में अगर किसी किसान भाई ने तरबूज लगा दिए और आने वाले समय में अगर पाले वगैरह काफ़ी दिनों तक अगर नहीं गिरते हैं, टेम्परेचर अगर थोड़ा सा अनुकूल बना रहता है तो आपका जो तरबूज है वो काफ़ी अगेता हो जाता है। यानी फरवरी माह में ही आपके तरबूज की हार्वेस्टिंग हो जाती है और उस समय आपके तरबूज के मंडी भाव 17-18 रुपए से ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कई बार तो 20-22 रुपए तक भी इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो अगर मुनाफे की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 150 क्विंटल अगर आपको तरबूज का उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ में और 15 रुपए अगर आप मंडी भाव लेकर भी चलो तो कम से कम 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट आपको तरबूज की खेती से मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का आपको मुनाफा लेना है तो वो इतना आसान भी नहीं है। थोड़ी सी इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको जो है इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से समय पर तरबूज की बुआई करें ताकि इतना प्रॉफिट हमें मिले और इतना उत्पादन हमें मिले। दोस्तों 15 नवंबर के बाद में आपको तरबूज की बुआई करनी है। 15 नवंबर से लेकर और आप 10 दिसंबर से पहले पहले अगर आप इसकी बुआई कर देते हो तरबूज की, तब आपको इतने अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं और तब भी आपको जो है इतने अच्छे जो है उत्पादन मिलेगा। तो आपको जो बुआई के समय की सही
सही समय की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 नवंबर से लेकर और 10 दिसंबर तक आपको तरबूज की बुआई कर देनी है। 10 दिसंबर के बाद में टेम्परेचर और कम हो जाते हैं, उसके बाद में अगर आप तरबूज की बुआई करते हैं तो उस समय पाले वगैरह भी इतने ज़्यादा पड़ने लगते हैं कि कम से कम 15 दिन तो आपके तरबूज के बीज के जमाव में लग जाता है, यानी जर्मिनेशन में उस समय 10-15 दिन का समय लग जाता है अगर आप 10 दिसंबर के बाद में तरबूज की बुआई करते हो, कि उस समय पाले वगैरह गिरने लग जाते हैं और उस समय 10-15 दिन तो आपके तरबूज को बीज को उगने में ही लग जाएगा और उसके बाद में सर्दियों में ग्रोथ भी वैसे भी धीरे होती है। तो ढंग से अगर आपको उत्पादन लेना है, ढंग से अगर अच्छे मंडी भाव लेने हैं आपको, तो आप जो है 10 दिसंबर से पहले तरबूज की बुआई करें। दोस्तों अगर नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज हम लगा देते हैं तो उसके बाद उत्पादन हमें कितने दिनों में मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ किसान भाई 2-3 दिन से काफी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम अगर नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज लगाते हैं तो कितने दिनों में इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप नवंबर माह में तरबूज की बुआई कर देते हैं, यानी कि नवंबर माह में अगर आपके तरबूज की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो लगभग 15 फरवरी से लेकर और मार्च के पहले सप्ताह तक आपका जो तरबूज है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। कहने का मतलब है कि फरवरी के लास्ट सप्ताह तक आप ये मानिए कि आपका तरबूज हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, अगर टेम्परेचर और मौसम अनुकूल बना रहता है तो। अदरवाइज अगर पाले वगैरह, कई बार क्या होता है कई सालों में पाले वगैरह जो है वो लंबे समय तक गिरते रहते हैं, तो अगर लंबे समय तक पाले वगैरह गिरते रहते हैं तब आपके तरबूज की हार्वेस्टिंग में 5-6 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर मौसम अनुकूल बना रहता है और अगर आप नवंबर माह में तरबूज की बुआई कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग आपका जो तरबूज है वो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक हार्वेस्टिंग में आ जाता है। और अगर आप दिसंबर माह में इसकी बुआई करते हो तो मार्च के पहले सप्ताह में आपका तरबूज जो है हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, यानी कि मार्च के पहले सप्ताह में इसका उत्पादन आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ किसान भाई ये भी सोचते हैं, कुछ किसान भाई कमेंट करके भी पूछते हैं, जो किसान भाई नए हैं तरबूज की खेती में या सर्दियों में लो टनल से खेती नहीं कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि नवंबर और दिसंबर माह में अगर तरबूज लगाते हैं तो फरवरी और मार्च माह में अगर उसका उत्पादन हमें मिलना शुरू होता है उसमें इतना समय क्यों लगता है। तो दोस्तों सर्दियों में अगर आप अगेती सब्जियां लगाते हो, किसी भी तरह की अगेती सब्जियां अगर आप क्रॉप कवर के अंदर लगाते हो तो उससे आपको जो है उत्पादन थोड़ा सा लेट मिलता है, क्योंकि सर्दियों में ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होती। सर्दियों से पाले से तो आप उसको बचा लेते हो, लेकिन ग्रोथ जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पे ही ठीक से होती है, इसलिए उसकी जो सर्दियों में ग्रोथ है वो थोड़ी धीरे होती है। थोड़ा सा समय जो है वो गर्मियों के मुकाबले, जहां पर गर्मियों में तरबूज का उत्पादन 70 से 80 दिन में मिलना शुरू हो जाता है, वहीं पे लगभग 3 महीने का समय लग जाता है अगर आप सर्दियों में इसकी खेती करते हो। लेकिन फिर भी इससे हमें जो है उत्पादन जो है वो जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि अगेती खेती हो जाती है। और फरवरी माह में अगर इसका उत्पादन मिल जाता है, फरवरी और मार्च माह में, तो इसके मंडी भाव जो है वो हमें काफी गजब के मिल जाते हैं, इसलिए क्रॉप कवर के अंदर जो है अगेती सब्जियां की जाती हैं। दोस्तों अगर आप भी तरबूज की अगेती खेती करने का मन बना चुके हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर माह में अगर तरबूज लगाना चाहते हैं, तो अगर अभी आपकी जमीन खाली हो गई है तो आपको तैयारियां अभी से शुरू कर देनी है, यानी कि जैसे ही आपकी जमीन खाली हो जाए तो तुरंत अभी आप उसमें सूखी जमीन में, यानी कि बिना पलेवा किए सूखी जमीन में एक कल्टीवेशन आपको जरूर कर देना है। और कल्टीवेशन होने के बाद में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में डाल देनी है। और उसके बाद में जैसे ही समय आता है 2-3 कल्टीवेशन और करके और बेसल डोज वगैरह डाल के आप जो है नवंबर और दिसंबर माह में तरबूज की खेती कर सकते हैं। तो नवंबर और दिसंबर माह में लगाए जाने वाले तरबूज की खेती कैसे की जाती है, इस पर हम एक डिटेल से वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जल्द ही मैं इस पे एक अलग से और वीडियो आपको डाल दूंगा कि किस तरीके से आप सही तरीके से जो है तरबूज की खेती कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिले और मुनाफा भी आपका काफी बढ़कर आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।